हाय एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अमेज़न पे एसी नंबर क्या होता है। आप कैसे किसी सेलर का एसी नंबर चेक कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम सेकंड लेक्चर में जिसमें डिस्कस करेंगे कि एसकेयू क्या होता है, जिसको स्टॉक कीपिंग यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है। एसकेयू सेलर्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं अपने लिए प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। एसकेयू ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन जब आप मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे होते हैं हम तभी क्रिएट करते हैं। जब फिजिकली अगर आप अपने स्टोर पे सेल कर रहे हैं तो एसकेयू सेलर्स वहाँ भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि इससे बहुत ईजी हो जाता है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट है। और इसकी एग्जांपल एक ऐसे है कि आप फॉर एग्जांपल एक एडिडास के शूज़ सेल करते हैं। ठीक है। आपके पास 10 डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है। और हर कलर में आपके पास फॉर एग्जांपल 10 साइजेस हैं। अब काफ़ी सारे साइजेस हो जाएंगे, काफ़ी सारे कलर्स हो जाएंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से साइज़ का और कौन से कलर का ऑर्डर आया है। ठीक है। और कौन से का स्टॉक ख़त्म हो रहा है। ठीक है। या कौन सा मुझे कुछ एडिट करना है उसमें, या कुछ चेंज करना है, तो आप सिंपली एक कोड असाइन कर सकते हैं उसको अपनी मर्ज़ी का। ठीक है। जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ये वाली है। ठीक है। सजेस्टेड नंबर्स जो होते हैं वो एक एस के जो एक एस के होता है वो एक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है। उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं और उसमें अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। और यूजुअली ये 8 से 10 कैरेक्टर्स के दरमियान होता है। सजेस्टेड ये होता है आप बड़ा भी रख सकते हैं और छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन सजेस्टेड 8 से 10 लेटर्स के दरमियान आपको, लेटर्स या नंबर्स के दरमियान आपको रखना चाहिए। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ नंबर्स का क्रिएट कर लें, आपकी मर्ज़ी है, या आप सिर्फ कैरेक्टर्स का मतलब अल्फ़ाबेट्स का कर लें, वो भी आप पे डिपेंड करता है। लेकिन सजेस्टेड ये होता है कि वो मीनिंगफुल हो, ताकि बाद में आपको उसको आइडेंटिफाई करना या उसको समझना आपके लिए ईजी हो। ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एडिडास के शूज़ हैं। तो मैं सबसे पहले ए डी से एक एडिडास से एक छोटा सा मैंने एडिडास ब्रांड के दो शू के करेक्टर्स ले लिए। ठीक है। अब मैं डैश डालता हूँ जिसमें हम आगे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेड कलर है, तो आर डी मैं रेड के लिए यूज़ कर लेता हूँ। आप पूरा रेड बेशक लिख लें, अप टू यू। ठीक है। जिस तरह आपके लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो, तो मैं आर डी लिखता हूँ, फिर एक डैश डालते हैं। ठीक है। अब इसमें फॉर एग्जांपल मेरे पास उसमें साइज़ जो है वो 42 है। ठीक है। तो 42 साइज़ जो है वो शूज़ का है। और फॉर एग्जांपल मेरे पास इसको मैंने और भी कोई क्लासिफिकेशन देनी है कि ये किधर पड़ा हुआ है, मेरे कौन से वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। ठीक है। तो मैं अगर मेरे वेयर हाउस का कोड है तो वो मैं BHU फॉर एग्जांपल डाल सकता हूँ, या आपने नहीं डालना तो हम ना डालें। ठीक है। तो इस तरह मीनिंगफुल आप अ, ये बनाइए SKU, ताकि फॉर एग्जांपल जब आप ऑर्डर आता है तो आपको SKU चेक करके ही पता चल जाएगा कि किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। फॉर एग्जांपल AD मींस एडिडास, RD रेड कलर का आया और साइज कौन सा है 42। ठीक है। तो इस तरह आप डैशेस अगर आपने ये नहीं डालने तो आप उसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन आपको फिर याद रखना पड़ेगा कि आपने कितने डिजिट्स ब्रांड के लिए यूज़ किए, या कितने डिजिट्स आपने कलर के लिए यूज़ किए फॉर एग्जांपल। ठीक है। आपकी मर्जी, आप फॉर एग्जांपल 1001 बना दें, ये भी SKU बन सकता है, लेकिन अगेन रिकमेंडेड ये होता है कि आप कोई मीनिंगफुल बनाए ताकि बाद में अंडरस्टैंड करने में आपको ईजी हो। ये एसिन से डिफरेंट कैसे होता है कि एसिन अमेजोन पे आइडेंटिफाई, अमेजोन को अपनी प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए अमेजोन असाइन करता है, जो कि आपकी मर्जी से असाइन नहीं होता, वो रैंडम असाइन होता है। लेकिन SKU सेलर के लिए होता है, ताकि वो अपने सिस्टम में अपनी प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सके, उनको आइडेंटिफाई कर सके, तो आप अपनी मर्जी से SKU क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि FBA क्या होती हैं अमेजोन पे। अगर अब तक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा हमारे फेसबुक ग्रुप का, जिधर आप जाके तो अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन पोस्ट करके तो अपना आंसर ले सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।